कबीर ऋषि अजय देवगन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनकी पत्नी ज्योति ज्योतिका अपने बच्चों जानवी भी बोडीवाला और ध्रुव अंगद राज के साथ देहरादून, उत्तराखंड में रहते हैं। जानवी एक किशोरी है और स्कूल में उसके कई पुरुष मित्र हैं, जिससे कबीर नाराज रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ लद्दाख की यात्रा पर जाना चाहती है। कबीर सहमत हो जाता है अगर जानवी अपनी लिव लोकेशन साझा करे और साथ ही उन सभी दोस्तों के नाम बताए जिनके साथ वह जा रही है। ध्रुव एक उभरता हुआ संगीतकार है और सॉफ्टवेयर पर विभिन्न ध्वनियों को जोड़कर संगीत बनाना पसंद करता है। वे एक सामान्य, समृद्ध और खुशहाल परिवार हैं। एक दूरस्थ हिल स्टेशन पर स्थित अपने फार्म हाउस की छुट्टी के दौरान वे एक रहस्यमय व्यक्ति वराज कश्यप आर माधवन से मिलते हैं। एक ढाबे पर कबीर के पास चाय का ऑर्डर देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं होते और वराज उनके टेबल पर 2 कप चाय और अपने लिए 1 कप चाय के साथ जुड़ता है। वराज पहले ही कबीर से वॉशरूम में मिल चुका होता है, जहां वराज अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था और एक पारिवारिक व्यक्ति जैसा दिखता था। वराज खाना ऑर्डर करना चाहता है और जानवी उसे मेनू पढ़ने का प्रस्ताव देती है। जैसे ही वे मजे से बातचीत करते हैं, वराज जानवी को एक मीठा व्यंजन पेश करता है जो वह एक छोटे से डब्बे में लाया था। वराज द्वारा दिए गए मीठे व्यंजन को खाने के बाद जानवी उसकी हर आज्ञा का पालन एक कठपुतली की तरह करती है। परिवार ढाबे में दोपहर का खाना खा लेते हैं और अपने फार्म हाउस की ओर बढ़ता है। जाने से पहले वराज जानवी को एक बिस्कुट का पैकेट देता है जिसे वह फार्म हाउस पहुंचने के बाद खा लेती है। वराज उनके फार्म हाउस पहुंचता है और कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वराज जानवी को अपने घर ले जाने का आदेश देता है, लेकिन वह हाँ नहीं कह पाती। वराज उसे ध्रुव के साथ सख्ती से खेलने का आदेश देता है। वह ऐसा हरकत करती है जिसकी वजह से ध्रुव बेहोश हो जाता है। जानवी के माता पिता भागते हुए आते हैं। ध्रुव की आवाज सुनकर जानवी अपने माता पिता को बताती है कि उससे विराज के आदर्शों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। यह सब हरकत देखकर परिवार भी वनराज की ऐसी हरकतों से डर जाता है और कबीर यूस वापस जाने के लिए कहता है। अपने घर से वनराज के आदेश पर जानवी अपने पिता को रोकती उसको बाहर निकालने से। फिर विराज कहता है साइड हट जाओ। जानवी गुस्से में अपने पापा को थप्पड़ मार देती है। जानवी का ऐसा हरकत देखते ही उसकी माँ बोलती है यह काला जादू है। तो वनराज कहता है सही कहा अपने भाभी जी। फिर वनराज ने कहा मैंने काला जादू किया आपकी बेटी के ऊपर, आपकी बेटी मेरे वश में है। ये सुनकर ज्योति और कबीर दोनों डर गए। फिर वह हर आदेश का पालन करेगी जो वह देगा। वनराज जाह्नवी को पूल में कूदने और आगे के आदेश तक बाहर न आने का आदेश देता है। माता पिता घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि वनराज क्या चाहता है। वनराज माता पिता से उसे जाह्नवी देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए। वनराज उनके सभी फोन जब्त कर लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। जब वे मना करते हैं, वनराज फोन लाइनों को काट देता है और परिवार को जाह्नवी को अजीब और क्रूर काम करने का आदेश देकर परेशान करता है, जैसे खुद को मारना, कबीर को मारना, सूखी चाय की पत्तियां खाना जबकि उसे चाय से नफरत है, और अपने भाई पर हमला करना। जब पुलिस ज्योति के छिपे हुए फोन से कॉल का जवाब देती है तो परिवार सामान्य व्यवहार करता है ताकि जाह्नवी घर में विस्फोट न कर दे। वनराज ने जाह्नवी को एक गैस सिलेंडर पर बैठने का आदेश दिया था जिसमें गैस लीक हो रही थी और उसे माचिस जलानी थी अगर कुछ गलत हुआ। की कॉल उनके बेटे ध्रुव द्वारा मजाक में की गई थी। कबीर उन्हें बख्शने के बदले पैसा देने की पेशकश करता है, लेकिन वनराज पैसे को आग लगा देता है, यह घोषणा करते हुए कि उसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। वह खुद को एक राक्षस के रूप में प्रकट करता है जो दुनिया पर नियंत्रण पाना चाहता है, खुद को भगवान के बराबर मानता है। वनराज फिर उससे थककर भी उसके लिए नृत्य करने के लिए कहता है। फिर वनराज सोने चला जाता है, जाह्नवी को आदेश देते हुए कि जो भी पास आए उसे चाकू मार दे। जब उसके पिता वनराज का फोन चोरी करने की कोशिश करते हैं तो जाह्नवी अपने शॉर्ट्स में पेशाब कर देती है ताकि उसे चाकू न मारना पड़े। वनराज जाग जाता है और इससे बहुत निराश होता है और परिणाम स्वरूप वह उसे अपने कपड़े उतारने और बदलने के लिए कहता है। इतना सब सहन करने के बाद और जाह्नवी को नग्न देखकर कबीर और ज्योति वनराज पर हमला करते हैं। वह जाह्नवी को मौत के घाट हंसने का आदेश देता है और खुलासा करता है कि भले ही वह मारा जाए, जाह्नवी अपने अंतिम आदेश का पालन तब तक करती रहेगी जब तक वह मर नहीं जाती। झगड़े के दौरान जाह्नवी ने कबीर के हाथ में छुरा घोंप दिया। इससे कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वनराज जाह्नवी को उसके भाई को मारने का आदेश देता है। जाह्नवी उसे छत से फेंक देती है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन बच जाता है। यह महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं, कबीर और ज्योति उसे जाह्नवी ले जाने की अनुमति दे देते हैं। वे वनराज द्वारा सुनाई गई शपथ को दोहराते हैं, हमेशा के लिए जाह्नवी को समर्पित कर देते हैं। ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाती है जबकि कबीर वनराज का पीछा करता है जो इससे अनजान होता है। उसने पहले अपने फार्म हाउस के गार्ड के साथ वनराज के सेलफोन की लोकेशन साझा की थी।
कबीर गार्ड के घर जाकर उसका सेल फोन उठाता है और इसका उपयोग वनराज के स्थान का पता लगाने के लिए करता है। यह पता चलता है कि वनराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित कर रखा है। जाह्नवी को अंतिम जोड़ के रूप में वह उन्हें बलि देने की तैयारी करता है। इससे उसे किसी की भी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह मानता है कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा के योग्य नहीं है। वनराज ने एक बड़ा चिता जला रखी है, जिसमें वह लड़कियों को आग के गड्ढे में कूदने और अनंत शक्ति प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा। कबीर वनराज के ठिकाने पर पहुंचता है और बाहर तैनात सम्मोहित गार्डों से लड़ता है। कबीर को पकड़ लिया जाता है और वनराज के सामने फेंक दिया जाता है। कबीर अपने हाथ में धन से चाकू से वनराज की जीभ काट देता है। जब लड़कियां उसे मारने की कोशिश करती हैं, तो वह वनराज की आवाज का संपादित रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें वह उनकी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। पहले कबीर ने वनराज को जाह्नवी से बात करते हुए घर के सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग ली थी, फिर उसके शब्दों को जोड़कर ऐसा बना दिया कि वनराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है। इस प्रकार लड़कियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं। जैसे ही कबीर और उसका परिवार अस्पताल में स्वस्थ हो रहे होते हैं, पुलिस वनराज के बंधुओं को सुरक्षित उनके घर वापस भेज देती है, जो कबीर को सूचित करती है कि वनराज गायब हो गया है। 1 साल बाद कबीर को एक अलग कक्ष में जाते देखा जाता है, जहां उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है। वह वनराज का मजाक उड़ाता है, जो अब बोल नहीं सकता, शक्ति चाहने के लिए, और कहता है कि सच्ची शक्ति माता पिता से आती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबीर वनराज को मरे हुए चूहे और चाय की पत्तियां खिलाता है। वह घोषणा करता है कि यह अब नरक है और वह वनराज का शैतान है। वह फिर कहता है कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे और वनराज को कष्ट सहते हुए छोड़कर चला जाता है। शैतान एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाती है, जहां अजय देवगन अपने परिवार को बचाने के लिए शैतानी ताकतों से संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में अजय देवगन की दमदार अदाकारी और रोमांचक कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।